आज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है और यही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को इस तरह छूता है कि वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि टूटे हुए भाग से पेड़ के आधार की दूरी 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होगा और हम मान लेते हैं कि ए बी एक पेड़ है। ए बी एक पेड़ है जो आंधी आने से सी बिंदु पर टूट जाता है और वो जो ऊपरी भाग एसी है वह इस प्रकार झुकता है कि भूमि के साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह बिंदु डी है और बी से डी की दूरी 8 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? चूंकि यह पेड़ का हिस्सा जो है वह खड़ा है, लेकिन यह जो टूटा हुआ हिस्सा था वह सीडी बन गया। तो अगर हम बीसी और सीडी को ज्ञात कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। हम मान लेते हैं, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है जिसमें सी बिंदु पर टूटकर सीडी भाग भूमि को छूता है। इसलिए ए बी इक्वल बी सी प्लस सी डी, अर्थात यदि हम बीसी और सीडी का हाइट ज्ञात कर लेंगे तो हमें एबी की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज सीबीडी में हमें बेस दिया हुआ है, आधार मालूम है, हमें निकालना है लंब और कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। चूंकि हमें आधार मालूम है इसलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज सीबी डी में चलेंगे। tan डी, क्योंकि हमें आधार मालूम है और लंब निकालना है, tan डी बराबर लंब है बीसी और आधार बीडी। tan डी का वैल्यू 30 डिग्री, बीसी हमें ज्ञात नहीं है और बीडी 8। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बीसी बाय 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू बीसी इक्वल 8 मीटर, इसलिए बीसी इक्वल 8/√3 मीटर। पुनः इसी त्रिभुज में अब बीसी हमें ज्ञात हो गया है, लंब ज्ञात हो गया है, अब हमें कर्ण निकालना है। आधार भी ज्ञात है, अब आप चाहे साइन से निकालो या कॉस से निकालो। पुनः कॉस डी इक्वल आधार यानी बीडी, कर्ण है सीडी, कॉस 30 डिग्री, बीडी 8 मीटर और सीडी ज्ञात नहीं है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 8 मीटर
बाय सी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 सी डी इक्वल 16 मीटर, इसलिए सी डी इक्वल 16 बाय √3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी, इसलिए ए बी इक्वल बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी सी का वैल्यू 8 बाय √3 और सी डी का वैल्यू 16 √3। ऐड करेंगे √3 एंड √3 का एलसीएम √3, इसलिए 8 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल 24 बाय √3। हम यहां हर का परिमेयकरण करेंगे और 24 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, 24 √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 3 8 जा 24 और पेड़ की ऊंचाई आपकी 8√3 मीटर होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप प्रैक्टिस करें, समझें, बार बार दोहराएं तो आपका यह क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन के लिए फिर से आपके पास नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित हो।